हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, जनता की तरफ से आपको क्या समर्थन मिल रहा है चुनाव? जनता की तरफ मेरे कपड़े देखिए आप, ये कपड़े बता रहे हैं ये कपड़े बता रहे हैं कि इतना फूल लोग डाल रहे हैं मेरे ऊपर। आज मेरा रोहिणी में पदयात्रा थी, मेरी गाड़ी के ऊपर कम से कम 2000 किलो फूल ऊपर से नीचे से, ये सारी पोजीशन आप समझ सकते हैं कि अपार समर्थन मिल रहा है। ये मुझे नहीं मिल रहा, नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार सीट आएंगी। आपको लगता है 400 पार हो जाएंगे? 100%। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी। देखो विपक्ष तो क्या कहता है, उसकी विपक्ष की क्या वैल्यू है? 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकल जाएं तो क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है। सर, जो सीएम हाउस में केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी के साथ किया, उसके बारे में 2 शब्द। अभी तो एक स्वाति माल वाले आई है, अभी तो 50 स्वाति माल आएंगी। और अभी तो लोग सोचते थे ये ठग है, बेईमान है, ये तो करेक्टर का भी ढीला आदमी है। बलराज पासी, पूर्व सांसद नैनीताल। चुनाव के बारे में बताइए, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जबरदस्त चुनाव चल रहा है और ये एक तरफा चुनाव है। चंदोलिया जी जो है पूरे देश में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और आम लोगों का झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। सर, सारे विपक्ष एक हो गए हैं, इस बात से कोई परेशानी आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समर्थक हैं और जनता है वो भी एक तरफा मोदी जी के साथ होगा। सर, जैसे विपक्ष सभी एक हो गए हैं और केजरीवाल का कहना है कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गणित के अंदर 0 0 0 0 कितने भी एक हो जाएं, जब तक उनके साथ एक नहीं लगता है उनकी कोई कीमत नहीं होती है। और ये सब 0 0 है, इनके साथ कोई एक नहीं। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेंगी। लेकिन विपक्ष चंदोलिया जी सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री जीतेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दूसरे नंबर पर योगेंद्र चंदोलिया जीतेंगे, 7 लाख प्लस से जीतेंगे। अब बताओ आगे क्या करना। विपक्ष का कहना है कि जैसे 2014 और 2019 में मोदी जी की लहर थी, वैसे अब देखने को नहीं मिल रही। देखिए, विपक्ष का काम गुमराह करने का है। विपक्ष से पूछिए, आप दिल्ली में तो ज्वाइंट में इलेक्शन लड़ रहे हो, पंजाब में क्या कर रहे हो? उनकी करनी और कथनी में अंतर है। जिनकी करनी कथनी में अंतर है, उनसे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का एक ही मत है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। मेरा नाम जगदीश यादव है, मैं चेयरमैन हूं दिल्ली सरकार में ओबीसी कमीशन का। 13 मार्च को मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए मैंने ये एहसास किया कि जो मेरा बाकी राजनीति का जीवन बचा है, अगर ये मैंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करके देश की सेवा नहीं की, तो जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है 1975 से लेकर आज तक जब मैं राजनीति में आया था, वो मैंने अपने जीवन में पाप किया है। अगर मैंने कुछ पुण्य कमाना है तो देश में जो माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उनमें भागीदार बन के कुछ देश के लिए काम करूं। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विपक्ष के पास ना नीति है ना नीयत है, वो ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं। सबसे बड़ा अगर वोट के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तो वो एक कांग्रेस के लोग हैं, मांगते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। वो अपनी नीयत और नीति को ठीक करें, बाद में बात करें। सुनील मित्तल। सर, आप ये जो यहाँ पर आए हो इस प्रोग्राम में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, समाज के वैश्य समाज का प्रोग्राम है। वैश्य समाज ने आज योगेंद्र चंदोलिया जी को आज बुलाया यहाँ पे और उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि अब उन्होंने दिल्ली में 7 सांसदों के जो रूप में हमें दिए हैं, वो एक कार्यकर्ता दिए हैं और वैश्य समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। सर, बीजेपी के 400 पार हो जाएंगे? 100%। मेरे को ऐसा अभी अंदर भी मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि 400 पार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बोला है, तो मेरे को लगता है 400 से कहीं अधिक ही सीटें आने वाली हैं। लेकिन सारे विपक्ष एक हो गए। हम कोई बात नहीं, ये तो समय बताएगा। मैदान में उतरे हैं, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, वो अपनी ताकत से लड़ेंगे और जनता जनार्दन जो चाहेगी वो जनादेश देगी। लेकिन लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में इस देश को डिलीवरी दी है, तो जनता हमें 400 पार के पार पहुंचाएगी। सर, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का कहना है कि मोदी लहर पहले की तरह अब देखने को नहीं मिल रही।
मोदी लहर पहले से ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और पहले से ज़्यादा इतनी है कि दुनिया में घबराहट हो रही है, दुश्मन घबरा रहे हैं। चाइना बोल रहा है 400 पार, पाकिस्तान कह रहा है 400 पार। अगर फिर भी सावन के अंधों को ना दिखाई पड़े तो क्या किया जा सकता है? सारी दुनिया चिल्ला के बोल रही है इस बार मोदी सरकार। तो ये बेमानी बात है कि जो कह रहा है कि मोदी यहाँ वोटर नहीं निकल रहा है। वोटर जो अपोजिशन के लिए निकल रहा था उसने निकलना बंद कर दिया है, पर मोदी का वोटर मोदी के साथ खड़ा है। सर, विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने देश बेच दिया है। हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। इस देश में जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पर मोदी जी ले आए। अगर देश बेच दिया होता तो ये संभव था क्या? इसलिए मोदी साहब का जो विज़न है, आज 80 करोड़ लोगों को घर में 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये अर्थव्यवस्था अगर डूब रही होती, देश बेच दिया होता तो संभव था क्या? इसलिए देश आगे जा रहा है। 2047 में ये देश विश्व गुरु होगा। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी जो लोगों तक जो बातें पहुँच रही हैं। मैं विपक्ष, यहाँ पर कोई विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि मैं विपक्ष से पूछना चाहूँगा कि उन अपने काम गिनाए, क्या काम किए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इतने काम किए हैं कि देश का नाम रोशन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि कैसे जब दूसरे देशों में युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे हमारे देश का झंडा लेकर, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक बार आप युद्ध विराम करें क्योंकि हमारे बच्चों को हमने अपने देश में सुरक्षित लेके जाना है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही कहा दूसरे देश में युद्ध रुक जाता है और जो पाकिस्तान भर के देश हैं वो हमारे तिरंगा झंडा लेके निकलते हैं। तो आप ऐसी ऐसी जगह हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा कि कैसे अपने भारत में पूरे भारत में कैसे टनलों का जाल बिछाया है, कैसे अपने रोडों का जाल बिछाया है। जो हमारी बहन बेटियां जो बाहर शौच करने के लिए जाती थी, जो आप देख रहे हैं कि कैसे हर घर में शौचालय बनाने का काम किया है। वो एक शौचालय ही नहीं है, वो हमारी बहन बेटियों का जो मान सम्मान है वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों कार्य किए हैं। जो हमारी बहन बेटियां जो चूल्हे पे रोटियां बनाती थी लकड़ी जलाकर धुएं में, आज वही हमारी बहन बेटियां उज्ज्वला योजना के तहत अपना गैस सिलेंडर। सर, केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में बसें फ्री करी हैं, बिजली फ्री करी है। केजरीवाल जी बहन बेटियों के लिए कह रहा है कि हमने बसें फ्री करी हैं। किसके लिए? जो अपने जो पीए से हमारी बहन बेटियों को पिटवा के ये 1000 रुपये देने का कार्य कर रहा है क्या? आप देख रहे हैं कि कैसे उन्हें हर जगह डाका मारने का कार्य किया है। आप देखेंगे दवाई घोटाला, हमारे स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर की जा रही है। हमारे जो आने वाला भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं, स्कूलों में घोटाला। आप देख रहे हैं कि टैंकरों में घोटाला, जल में घोटाला, हर जगह घोटाले का कार्य कर रहे हैं। और वो कौन सा कार्य, आप दिल्ली में बताएं कि कौन सा उसने नया स्कूल खोल दिया। ऐसे झूठ का पुलंदा बांधकर जो अन्ना हजारे के एक आंदोलन से निकले थे, अन्ना हजारे खुद कहते हैं कि एक ये झूठा आदमी, मेरी बड़ी गलती हो गई है कि एक झूठा आदमी मेरे कारण आज क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है। तो अन्ना हजारे भी खुद उनका विरोध कर रहे हैं। तो सब दिल्ली क्या पूरा भारत ये देख रहा है कि एक चोर सारे जो जेल में जा रहे हैं, आने वाले टाइम में तो और भी अभी इनके घोटाले पकड़े जाएंगे। जो अभी हमारी बहन स्वाति नेहलीवाल के साथ में जो इन्होंने व्यवहार किया है उससे और इनके पर्दे खुलने वाले हैं, क्योंकि उसी के कारण शायद ये क्या पता उनको पिटाई की हो, ताकि वो बताना चाहती हो देश को कि ये ऐसे ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आदमी। सर, जो अतीशी है उनकी मंत्री, उनका ये कहना है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी से मिली हुई है। स्वाति तो खुद कह रही है कि बीजेपी इसमें हमारे इंटरफेयर ना करे। वो तो खुद उनकी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी उससे क्यों मिलेगी। लेकिन एक जहाँ हमारी बहन बेटी के सम्मान की बात आती है तो हम हमारी सभी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खड़े होंगे, चाहे उसमें कोई भी राजनीति करे केजरीवाल, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। 2 शब्द आप बोल लो सर, चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? नमस्कार साथियों, मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि इस बार का चुनाव एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरीके से लोग दिवाली, सबसे बड़ा कार्यक्रम तो 22 जनवरी को जो रामलला का भूमि पूजन हुआ, लोगों को एक्साइटेड हो रहे हैं। सारी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये 400 का नारा नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो विदेशों से इस बार जो 4 जून को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह का बुक करेंगे, उसमें आज ही विदेशों ने एक निर्णय ले लिया है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण देना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, पूरे देश को
कि इस बार आप अधिक से अधिक संख्या में 25 तारीख को पहले वोट और फिर उसके बाद जलपान ग्रहण करें। बस यही मेरा निवेदन है सारी जनता से, और सभी आप लोगों के प्रेस रिपोर्टर जितना आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जितना कार्य कर रहे हैं, हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं।